ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री छांदोग्योपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य पंचम अध्याय दशम खंड प्रथम प्रश्न का उत्तर। अब क्या तू जानता है कि इस लोक से परे प्रजा कहां जाती है? ऐसा ये प्रश्न निराकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वे जो कि इस प्रकार जानते हैं तथा वे जो कि वन में श्रद्धा और तप इनकी उपासना करते हैं, प्राण प्रयाण के अनंतर अर्ची के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं। अर्ची के अभिमानी देवताओं से दिवसामानी देवताओं को, दिवसाभिमानी देवताओं से शुक्ल पक्षगामिनी देवताओं को, शुक्ल पक्षाभिमानी देवताओं से जिन 6 महीनों में सूर्य उत्तर की ओर जाता है, उन 6 महीनों को, उन महीनों से संवत्सर को, संवत्सर से आदित्य को, आदित्य से चंद्रमा को और चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होते हैं। वहां एक अमानव पुरुष है, वे उन्हें ब्रह्म कार्य ब्रह्म को प्राप्त करा देता है। ये देवयान मार्ग है। वहां इस लोक के प्रति उत्थित हुए अधिकारी ग्रस्तों में जो इस प्रकार यानी उपर्युक्त पंचाग्नि विद्या को जानते हैं, अर्थात जो ऐसा समझते हैं कि द्युलोक आदि अग्नियों से क्रमशः उत्पन्न हुए हम लोग अग्नि स्वरूप यानी पंचाग्निमय हैं, वे अर्ची के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होते हैं। शंका इत्थम विधु, इस सामान्य निर्देश से ये कैसे जाना गया कि यहाँ ग्रस्तों के विषय में ही कहा गया है, औरों के लिए नहीं? समाधान, ग्रस्तों में जो ऐसा जानने वाले नहीं हैं, बल्कि केवल इष्टापूर्त एवं दत्त कर्मों में ही लगे रहते हैं, वे धूम आदि के द्वारा चंद्रमा को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा श्रुति आगे कहेगी। तथा जो अरण्य पद से उपलक्षित वानप्रस्थ एवं सन्यासी श्रद्धा और तप इनकी उपासना करते हैं, उनका तो इस प्रकार जानने वालों के साथ गमन करना श्रुति आगे कहेगी। अतः प्रशेष से और अग्निहोत्र की आहुतियों का संबंध होने के कारण भी इत्थम विधु इस कथन से ग्रस्तों का ही ग्रहण होता है। शंका, जिनका ग्राम श्रुति और अरण्य श्रुति दोनों से ही ग्रहण नहीं होता, वे ब्रह्मचारी लोग भी तो रह जाते हैं, फिर तुम्हारे परशेष की सिद्धि कैसे हो सकती है? समाधान, ये कोई दोष नहीं है। पुराण और स्मृतियों से ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का सूर्य संबंधी उत्तर मार्ग प्रसिद्ध है, अतः वे भी अरण्यवासियों के साथ ही जाएंगे। तथा उपकुर्वाणक ब्रह्मचारी तो स्वाध्याय ग्रहण के लिए होते हैं, अतः वे विशेष निर्देश के योग्य नहीं हैं। शंका, यदि पुराण और स्मृतियों की प्रमाणता से उत्तरायण की प्राप्ति का कारण ऊर्ध्वरेता होना माना जाए, तब तो इस प्रकार पंचाग्नि विद्या का ज्ञान व्यर्थ सिद्ध होता है। समाधान, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ग्रस्तों के लिए वो सार्थक है। जो ग्रस्त ऐसा जानने वाले नहीं हैं, उनके लिए स्वभावतः धूम आदि दक्षिण मार्ग प्रसिद्ध हैं, किंतु उनमें जो ऐसा जानने वाले हैं अथवा जो इनसे भिन्न सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, जैसा कि कहा है कि इस सगुण ब्रह्मोपासक के लिए प्रेत कर्म करें अथवा ना करें, वो अर्चर आदि मार्ग को ही प्राप्त होता है। इस श्रुति रूप लिंग के अनुसार उत्तर मार्ग से ही जाते हैं। शंका, ऊर्ध्वरेता और ग्रस्त ये दोनों आश्रमी होने में समान ही हैं, अतः उनमें केवल ऊर्ध्वरेतों का ही उत्तरायण मार्ग से गमन होता है। ग्रस्तों का अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों की बहुलता होने पर भी नहीं होता। ये ठीक नहीं है। समाधान, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि वे अपवित्र होते हैं। शत्रु और मित्रों का संयोग होने के कारण उनमें राग द्वेष रहते हैं, तथा हिंसा और कृपा के कारण धर्म अधर्म भी रहते ही हैं। उनके लिए हिंसा, अनरत, कपट और अभ्रंचर आदि बहुत से अशुद्धि के कारण अनिवार्य ही हैं, इसलिए वे अपवित्र हैं। अपवित्र होने के कारण उनका उत्तर मार्ग से गमन नहीं हो सकता, किंतु दूसरे वानप्रस्थ आदि हिंसा, अनरत, माया और अब्रह्मचर्य का त्याग कर देने के कारण शुद्ध चित्त हो जाते हैं। शत्रु मित्र संबंधी भाव और राग द्वेष का त्याग कर देने से वे मलहीन हो जाते हैं, अतः उनके लिए उत्तर मार्ग ठीक ही है। तथा
पौराणिक लोग भी ऐसा कहते हैं कि जिन मनमती पुरुषों ने संतान की इच्छा की वे शमशान को ही प्राप्त हुए, किंतु जिन बुद्धिमानों ने संतान की इच्छा नहीं की वे अमृत को ही प्राप्त हुए। शंका। इस प्रकार जानने वाले गृहस्थ और वनवासियों को समान मार्ग और अमृतत्व रूप फल प्राप्त होने पर तो वनवासियों के ज्ञान की व्यर्थता सिद्ध होती है, और ऐसा होने से वहां दक्षिण मार्गी और अज्ञानी तपस्वी नहीं जाते, इस श्रुति से विरोध आता है। तथा अपना ज्ञान न होने पर वह परमात्मा इस जीव का मोक्षदान द्वारा पालन नहीं करता, यह कथन भी विपरीत हो जाता है। समाधान। नहीं, क्योंकि यहां अमृतत्व से भूतों के प्रलय पर्यंत रहना ही अभिप्रेत है। इसी संबंध में पौराणिकों ने कहा है कि भूतों के प्रलय पर्यंत रहना अमृतत्व ही कहलाता है, किंतु जो आत्यंतिक अमृतत्व है उसकी अपेक्षा से वहां दक्षिण मार्गी नहीं जाती। अपना ज्ञान न होने पर वह परमात्मा इस जीव का मोक्ष प्रदान द्वारा पालन नहीं करता, इत्यादि श्रुतियां हैं, अतः इससे कोई विरोध नहीं है। शंका। किंतु ऐसा माने तो वे फिर नहीं लौटते, इस मानव आवर्त में फिर नहीं आते, इत्यादि श्रुति से विरोध आता है। समाधान। ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इमं मानवम ऐसा विशेषण है तथा यह भी कहा गया है कि उनकी यहां पुनरावृत्ति नहीं होती। यदि उनकी सर्वथा पुनरावृत्ति ना होती तो इमं मानवम तथा यह विशेषण व्यर्थ हो जाते। यदि कहो कि इमं और इन शब्दों से आकृति मात्र बतलाई गई है, अर्थात किसी देश काल विशेष का नियम न करके उसके नित्य मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि नित्य अनावृत्ति रूप अर्थ की प्रतीति तो अनावृत्ति शब्द से ही हो जाती है, अतः उसमें आकृति की कल्पना निरर्थक ही है। इसलिए एवं और इन विशेषणों की सार्थकता के लिए उसकी अन्यत्र आवृत्ति माननी चाहिए। इसके सिवा जिनका ऐसा अनुभव है कि एकमात्र अद्वितीय सत्य ही है, उनका शीर्ष स्थानीय नाड़ी द्वारा अर्चन आदि मार्ग से गमन भी नहीं होता, जैसा कि वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसी से ये सब कुछ हो गया। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, यहीं लीन हो जाते हैं, इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों से प्रमाणित होता है। शंका। यदि श्रुति का ऐसा अर्थ माना जाए कि उत्क्रमण करने की इच्छा वाले उस जीव के पास से प्राण उत्क्रमण नहीं करते बल्कि उसके साथ ही जाते हैं, तो समाधान। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से यही लीन हो जाते हैं, यह विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, तथा इसके सिवा सब प्राण उसका अनुगमन करते हैं। इस श्रुति से प्राणों के सहित जीव का गमन सिद्ध भी होता है, अतः प्राण उत्क्रमण करते हैं, इस विषय में कोई शंका नहीं हो सकती। इसके सिवा संसारगत से मोक्ष की विलक्षणता होने के कारण, जबकि जीव के साथ प्राणों के न जाने की आशंका करके ऐसा कहा जाता है कि वे उससे उत्क्रमण ही नहीं करते, अर्थात जीव प्राणों के बिना ही चला जाता है, तो उस समय भी वे यही लीन हो जाते हैं, यह विशेषण व्यर्थ हो जाता, क्योंकि प्राणों से युक्त हुए प्राणी की गत अथवा जीवत्व संभव ही नहीं है, क्योंकि सदात्मा तो सर्वगत और निरवयव है। प्राण से संबंध होना ही अग्नि के विस्फुलिंगों के समान जीव भाव रूप भेद का कारण है। अतः यदि श्रुति के प्रमाण माना जाए तो प्राणों का वियोग हो जाने पर चिदात्मा के जीवत्व अथवा गति की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके सिवा ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सदात्मा का उससे अलग हुआ अणु मात्र अवयव जीव संज्ञक है और वह सदात्मा को छिद्र युक्त करता हुआ जाता है, अतः उस मूर्धन्य नाड़ी से ऊपर की ओर जाता हुआ वह अमृत को प्राप्त होता है। इस प्रकार सगुण ब्रह्मोपासक का प्राणों के साथ मूर्धन्य नाड़ी से जाना सापेक्ष अमृतत्व ही है, साक्षात मोक्ष नहीं है, यह जाना जाता है, क्योंकि श्रुति ने वह अपराजितापुरी है, वो हर्षोत्पादक सरोवर है, ऐसा कहकर उन सगुण ब्रह्मोपासकों को ही ये ब्रह्मलोक मिलता है, ऐसा विशेषण दिया है। अतः
पंचाग्नि वेत्ता गृहस्थ और जो ये वनवासी नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के सहित वानप्रस्थ और सन्यासी श्रद्धा और तप इत्यादि की उपासना करते हैं, अर्थात श्रद्धालु एवं तपस्वी हैं। तथा एक अन्य श्रुति के अनुसार जो हिरण्यगर्भ संज्ञक सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे सब अर्ची यानी अर्ची के अभिमानी देवता को प्राप्त होते हैं। यह सत्यलोक में समाप्त होने वाले देवयान मार्ग की व्याख्या की गई। इस मार्ग की ब्रह्मांड से बाहर गत नहीं है, जैसा कि जो पिता देवलोक और माता पृथ्वी के बीच में है, इस मंत्र से सिद्ध होता है।